राधे राधे। जय माता महालक्ष्मी। प्यारे भक्तों, माता महालक्ष्मी और श्री हरि की कृपा सदैव सदैव आप सभी पर बरसती रहे। मैं राधा बामनिया आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो बेहद खास है क्योंकि आज की वीडियो में हम बताएंगे कि यमदीप कब जलाना है और कैसे जलाना है और कहाँ जलाना है, और इसके साथ साथ हमें किस बात का भी ध्यान रखना है, और यम का दीपक क्यों जलाते हैं, इसके पीछे क्या परंपरा है, क्या है ये पौराणिक कहानी। आज की वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो को पूरा देखें, इसकी बिल्कुल नहीं करें। बड़ी मेहनत से आप सभी भक्तों के लिए वीडियो बनाते हैं हम। तो प्यारे भक्तों, आइए जानते हैं। देखिए, यम का दीपक कब लगाना है। यम का दीपक धनतेरस के दिन लगाते हैं। कई कई घर है तो दिवाली, छोटी दिवाली पर, धनतेरस पर और छोटी दिवाली पर लगाते हैं। लेकिन जब आपके घर धनतेरस पर लगता है तो आप धनतेरस से लगाइए। अगर आपके घर छोटी दिवाली, जिसे नरक चतुर्दशी कहते हैं, उस दिन से लगता है तो उस दिन लगाइए। और कई जगह तो ऐसा भी होता है कि लगातार यमदीप यानी धनतेरस से लेकर लगातार 5 दिन तक यमदीप जलाया जाता है। यम के लिए दीप दान किया जाता है। और अब इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इस दीपक को कहाँ लगाएं। देखिए, देखा जाए, अगर कहा जाए तो सही मायने में इसको कहा जाए तो घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके इस दीपक को लगाया जाता है। और बाहरी तरफ, अंदर की तरफ नहीं लगाया जाता, बाहर की तरफ लगाया जाता है। ठीक है। और चौमुखा ही क्यों? चौमुखा तो इसलिए लगा रहा है कि चारों तरफ से किसी भी दिशा से अकाल मृत्यु ना आए, अकाल मृत्यु का भय ना सताए। और क्या हमें नया दिया लगाना चाहिए? देखिए, इस दिन नया दिया जरूरत नहीं है लगाने की, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि आप नया लें। ठीक है, पुराना दिया भी चल जाएगा। लेकिन एक बात बता देती हूँ आपको, जैसे ही आप यम के लिए दीपक जलाएंगे तो आपको वो दिया दोबारा अगले दिन नहीं जलाना है। जैसे आप एक दिन जलाते हैं तो ठीक है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसे उठाना नहीं होता, उसे जैसे झाड़ू से साफ कर दिया या बाहर फेंक दिया, इस तरह से। ठीक है। लेकिन अब आप कहेंगे कि हम तो एक दिन जलाते हैं, 2 दिन जलाते हैं। आप जितने भी दिन जलाएं तो नया दिया ही लें, यानी कहने का मतलब घर का कोई पुराना दिया लें, दूसरा दिया ही लें, दोबारा से वह दिया नहीं लगेगा। ठीक है, एक बात तो ये होगी कि दोबारा वो दिया नहीं लगेगा। फिर आपको एक बात बता देती हूँ कि कोरा नहीं लेते हैं। ठीक है, जैसे नए दिए हम लेते हैं दिवाली पूजन पर, उनमें से दिया नहीं लेना है। फिर आप क्या करेंगे? सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि आप आटा गूंद लीजिए, थोड़ा सा, इतना सा आटा गूंद लीजिए जिसमें एक लोई बन जाए, बस इतना। और उसको हथेली पर रख के चारों तरफ से ऐसे थोड़ा सा गड्ढा सा बना ले, उसके अंदर चारों तरफ से उसको उसकी ऐसे दीवार से खड़ी कर दे। ठीक है, थोड़ा टाइट गूंदिएगा, तभी वो दिया बन पाएगा अच्छे से। और इस दिए को अगर आप 5 दिन लगातार जलाएंगे तो इससे एक फायदा तो ये होगा कि हर दिन आपको अलग दिया बनाने की जरूरत पड़ेगी, और जो आटे का लगाया है आपने वो हर दिन आप विसर्जित कर देंगे तो उसे चींटियां खाएंगी, उनका पेट भरेगा। ठीक है, तो ये तो होगी बात कि कैसे बनाए दिया। चौमुखा क्यों बनाते हैं? चौमुखा का अब समझ ले, ये भी बता दे कि हमने चारों दिशाओं से किसी जगह से भी कोई भी अकाल मृत्यु का भय हमें ना सताए। ठीक है। और फिर हम बताते हैं कि 4 बाती का कैसे बनाएं। देखिए, इतनी लंबी लंबी, मतलब इतनी उंगल से लंबी लंबी आप 2 बाती बनाएंगे। ठीक है, रुई की बना लो चाहे कलावे की बना लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, फिर उसको 4 दिशाओं में बांट देंगे आप। 2 दिए हो गए तो 2 बाती को आप करेंगे, 2 बाती को आप पूरे लंबे से करेंगे तो देखिए 2 कोने हो गए, और दूसरी ओर रखेंगे तो 4 कोने हो गए। 2 और 2 4,
चार तरफ से हो जाएगा। लेकिन अब इसमें हम सबसे बड़ी बात ये कि इसको जलाते किस तेल से हैं? सरसों का तेल। इसमें सरसों का तेल डालना होता है, सरसों के तेल से जलाना सही होता है। फिर ये तो हो गया हमारा कि सरसों का तेल लगाना होता है, सरसों का तेल डालना होता है सरसों के तेल से। और दिए को डायरेक्ट जमीन पर नहीं रखते हैं, आप फूल बिछाएं उसके नीचे और या फिर अक्षत डालें या गेहूं के दाने डालें और यमराज से प्रार्थना करें, हे यमराज, हमारे घर में कभी भी किसी की भी अकाल मृत्यु ना हो, अपनी कृपा हम पर बनाए रखिए, हमारे परिवार परिजनों पर कोई भी संकट ना आए, अकाल मृत्यु का भय हमें ना सताए। देखिए, मुख्य द्वार पर हम अगर अपने मुख्य द्वार पर हम यमराज के नाम का दिया लगाते हैं, दीपदान करते हैं उनके नाम से, तो अगर अकाल मृत्यु का भय भी होगा, संकट भी आएगा, तो उस दिए की रोशनी से वह वापस लौट जाएगा। ठीक है। एक बात और बता देती हूँ आपको, वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे आप, बड़े काम की वीडियो है, पूरा देखिएगा और हो सके तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा अच्छी लगे तो, और कहीं नहीं तो मेरे लड्डू के लिए ही आप राधे राधे कमेंट में बोलिए और चैनल सब्सक्राइब करिए। अच्छा, दिया लगाने के बाद हमें क्या करना है ये बात भी जान लीजिए। दिया लगाने के बाद आपको घर से बाहर नहीं जाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे आप। और दिया लगाने के बाद ना ही आपको पलट कर देखना है, जैसे आपने दिया लगाया मुड़कर दोबारा नहीं देखना है। ठीक है। और किसी भी सदस्य को घर से बाहर नहीं जाने दे, कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो उसे आप नहीं करेंगे। आप ध्यान रखें, अगर आपको बाहर जाना है तो यम का दीपक आप तभी लगाएंगे जब घर से बाहर नहीं जाना होगा, घर के सभी सदस्य घर आ चुके होंगे, आप खाना खा चुके होंगे। खाना तो थोड़ा लेट तक भी चलता है, कोई बात नहीं, लेकिन घर से बाहर नहीं जाना है। ठीक है। ये बात तो हो गई है क्लियर कि आपको इन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, वीडियो अगर पूरा देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। अब हर दिन हम विसर्जित करेंगे इस दिए को, दोबारा से हमें ये दिया यूज नहीं करना है, क्योंकि चींटे मकोड़ों का भी पेट भर जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं हम, दिवाली पर अगर नई मूर्ति हम लेकर आ रहे हैं या धनतेरस के दिन नई मूर्ति लेकर आ रहे हैं और हम पुरानी मूर्तियों को उठा करके उनकी जगह नई स्थापित करते हैं और उन्हें विसर्जित करते हैं। देखिए, एक साल तक हमने पूजा की है, ठीक है, और हमारे उसके अंदर भाव भी जुड़ जाते हैं। तो आपसे एक बात जरूर कहूंगी, आप दिवाली से पहले विसर्जित नहीं करेंगे इन मूर्तियों को। स्थान बदल सकते हैं आप, उनकी जगह आप उनकी स्थापना कर सकते हैं जो आप नई लाए हैं, ठीक है, लेकिन आप परवाह नहीं करेंगे, विसर्जित नहीं करेंगे। दिवाली ये पंच दिवसीय त्योहार निमटने के बाद ही आप उसे विसर्जित करना। अब एक बात और, हमें दरिद्र कब निकालना है और कैसे निकालना है। देखिए, दरिद्र कई लोग तो जानते हैं, कई लोग नहीं भी जानते हैं। कई लोग तो क्या करते हैं, दिवाली से जैसे ही दिवाली थी अगले दिन सुबह सुबह जल्दी उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में फटाफट से झाड़ू झाड़ू वगैरह लगाएंगे और पहले तो सूप वगैरह ऐसे बजा बजा करके, दिया जला जला करके चारों कोनों को बजा बजा करके दरिद्र निकालते थे। लेकिन अब ऐसा समय नहीं है, अब सब कुछ बदल गया। आप थाली बजा बजा कर, दिया जला कर, एक नियम के अनुसार, परंपरा के अनुसार बजा बजा कर और दिया फटाफट से अपना दरिद्र निकालते रहेंगे। ठीक है, इसे कहते हैं खेदना। ठीक है, खेदना भी कहते हैं इसे। और इस तरह से जैसे एक आदमी पीछे से फिर दरवाजे को बंद करता जाएगा, हर कोनों से दरवाजे से निकालते जाएंगे दरिद्र को कि हे, हमारे घर में अब माता लक्ष्मी का वास है, दरिद्र की हमारे घर में कोई जगह नहीं है। पूरा साफ सफाई कर लेंगे, उसके बाद फिर नहाए धोएंगे, मंदिर भी साफ करेंगे, शुद्ध कर लेंगे छिड़काव करके। एक बात और बता देती हूँ, इस दिन जैसे ही अगले दिन दिवाली पूजन के बाद आपके नमक की बरनी में जितना नमक है उसे भी फेंक दिया जाता है, उसे धोकर फिर उसकी जगह नया नमक डाला जाता है। जो हम यूज कर रहे हैं, जो आपके घर रखा है एडवांस में पहले से ही, उसको नहीं, जो हम यूज कर रहे हैं उसको उसको निकाल करके फेंक दिया जाता है। और अगले दिन फिर उसको जैसे सुबह ही, जैसे दरिद्र निकालने के बाद उसको फटाफट से धो करके सुखा दें, फिर उसमें दूसरा नमक भर दिया जाता है।
तो ये भी संशय दूर हो गया, मूर्ति का भी संशय दूर हो गया। अब जानते हैं यम का दीपक क्यों जलाते हैं और इसके पीछे क्या पौराणिक कहानी है। देखिए, जो भी भक्त लगातार जुड़ रहे हैं और यहां तक भी सुन रहे हैं और आगे भी सुन रहे हैं, वह कमेंट करके जरूर बताएंगे हमें। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा थे जिनका नाम था हेम। उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई और उस पुत्र का नाम रखा उन्होंने सुकुमार। सुकुमार की जैसे ही उन्होंने कुंडली दिखाई पुरोहित को, अपने राज पुरोहित को कुंडली दिखाई, तो उसमें उनका अकाल मृत्यु का संकट दिखाई दिया। तो राज पुरोहित कहने से घबरा गए कि मैं राजा को क्या जवाब दूं, क्योंकि ये कहने का सामर्थ्य तो किसी में भी नहीं होता कि आपके पुत्र के साथ ऐसे घटना होने वाली है। ये बात जान करके राजपुरोहित थोड़ा दुविधा में पड़ गई, चिंता में पड़ गई। ये देखकर राजा हेम बोले कि राजपुरोहित जी, क्या बात है, आप किसी दुविधा में हो? तो राजपुरोहित बोले कि महाराज, कुंडली बनवाने में मुझसे जरूर कोई भूल हुई है। आप किसी अच्छे प्रसिद्ध राजपुरोहित से यह कुंडली बनवाएं, दिखवाएं। राजा बोले, राजपुरोहित जी, हमें आपकी बातों पर पूरा विश्वास है और आज तक हमने जो भी कुछ आपसे सुना है और आपने जो कहा है वह सब पूरा हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि आपसे कोई दोष हुआ है या आपसे कोई परेशानी हुई है या कोई दिक्कत है। तो फिर वो थोड़ी सी हिम्मत करके बोले कि महाराज, मुझे तो कुंडली में ये दोष नजर आ रहा है कि जैसे सुकुमार की शादी होगी, शादी के चौथे दिन ही वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो ये सुनकर के महाराज एकदम से खड़े हो गए क्रोध में कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की। तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो अब तक तो वो मृत्यु शैया पर लेटा होता। वो बोले, महाराज, हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई हो, लेकिन कुंडली की गणना तो यही कह रही है। फिर महाराज ने क्या किया, बड़े बड़े प्रसिद्ध राजपुरोहितों से कुंडली बनवाई। सभी का यही जवाब था, सभी ने यही कहा। फिर राजकुमार के पिता ने यानी हेमवत ने सोचा कि मैं सुकुमार को ऐसी जगह भेज दूं जहां पर कुछ नहीं दिखाई दे, तो शादी होगी कैसे, स्त्री मोह में पड़ेगा नहीं। तो उसने एक गुफा में एक ऐसी जगह व्यवस्था कर दी कि सुकुमार वहां रहे। लेकिन वहां पर ये तो वही बात है कि यमराज का लेख है, ये तो विधाता का लेख है जो होना था। लेकिन वहां पर भी सुकुमार को एक सुंदर कन्या, अति सुंदर कन्या जिसका प्रकाश इतना तेज था, वो उस पर मोहित हो गया। और जैसे ही राजा को इस बात की खबर नहीं, और जैसे शादी के 3 दिन हुए, चौथा दिन आया, यमराज के दूत आए उसे लेने के लिए। तो उसकी पत्नी से, सुकुमार की पत्नी यानी राजकुमारी से पूछा, तो राजकुमारी ने कहा कि आप कौन? तो उन्होंने कहा कि हम सुकुमार को लेने आए हैं। ऐसे कैसे लेने आए हैं? तो उन्होंने सारा हाल बताया। तो वो रो रो के विलाप करने लगी कि पहले तो, अगर ये इनके प्राण हरोगे तो पहले मुझे लेके जाओ, इनसे पहले मुझे लेके जाना पड़ेगा। तो वो बोले कि तुम्हारी मृत्यु तो नहीं है। बोले, मैं तो इनके बगैर नहीं जी सकती। रो रो के उसने इतना विलाप किया कि यम के दूत ऐसे ही लौट गए। उन्होंने जाकर के यमराज से सारा हाल बताया। फिर यमराज ने कहा कि मृत्यु तो निश्चित है। तो फिर यम के जो दूत थे उन्होंने कहा, महाराज, कोई ऐसा उपाय नहीं है जिसके करने से उसकी मृत्यु टल सकती हो? तब उन्होंने दूतों से वो उपाय बताया कि धनतेरस के दिन यानी यम दीप के दिन, जो यम के नाम का दीपक जलाता है, त्रयोदशी के दिन, कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी के दिन
कोई यमराज के नाम का अगर दिया लगाता है तो उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और उसे अकाल मृत्यु नहीं छू सकती। यह बात दूतों ने राजकुमारी को बताई जाकर के। राजकुमारी ने क्या किया फिर, उसने तो जल्दी से यम के नाम का दीपक लगाया और उसमें खूब अच्छे से पूरी रात वह जलता रहा, संध्या से लेकर पूरी रात जलता रहा। और जब यमराज आए तो यमराज ने देखा कि उसने तो मेरे नाम से यम के नाम से दीपक जला रखा है और ये तो अब मुश्किल है। तो फिर यमराज जी उस राजकुमारी पर प्रसन्न हो गई और उसे दीर्घायु और सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया। और इस तरह से यमराज ने फिर उस सुकुमार के प्राण बख्शे। धीरे धीरे यह खबर फिर पूरे नगर में फैल गई। राजा और रानी के पास पहुंची। राजा रानी आए और उन्होंने देखा ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। अब सुकुमार भी बच गया, उसकी शादी भी हो गई। और यमराज का नियम था, यमराज तो आए थे लेकिन यमराज ने उन्हें अकाल मृत्यु की बजाय उन्हें दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। तो ये थी यम का दीपक क्यों जलाते हैं, इसके पीछे पौराणिक कथा। और तभी से यम के नाम का दीपक जलाया जाता है। और जिसको भी यम के नाम का दीपक जलाना है वह यमराज से प्रार्थना करे, हे यमराज, हे यमराज देव, हे यमदेव, हमारे घर अकाल मृत्यु का भय कभी ना रहे, अकाल मृत्यु कभी ना आए, अकाल मृत्यु का संकट कभी ना आए। आपके नाम से यह दिया हम जला रहे हैं और हम पर कृपा करना, हमारे परिवार में सुख शांति हो और कभी भी हमारे किसी भी परिजन की अकाल मृत्यु से मौत ना हो। तो प्यारे भक्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज आप सबसे विनती है चैनल को सब्सक्राइब कर लें घंटी के बटन के साथ। और मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। और धनतेरस की वीडियो भी, धनवंतरी देव की पूजा कैसे की जाती है, कुबेर देव की पूजा कैसे की जाती है, झाड़ू पूजन कैसे किया जाता है, धन वर्षा पोटली कैसे बनाई जाती है और दिवाली के दिन पूजा कैसे करते हैं, सब तरह की वीडियो इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। पूजा विधि, सब तरह की वीडियो जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहे प्यारे भक्तों। जय माता महालक्ष्मी, जय माता महालक्ष्मी। बोलो राधे राधे।